ये पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी हैं और पंजाब जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां की ये चीफ मिनिस्टर भी है और ये कह रही हैं कि हमारे पास न्यूक्लियर बम है। मेरे पिता ने ये न्यूक्लियर बम पाकिस्तान को दिया था। दुश्मन हम पर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा। सुनिए मरियम नवाज की गीदड़ भपकी। आज इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। अरे वो कह रहे हैं दुश्मन 10 बार सोचेगा। मुझे लग रहा था कि वो बोलते बोलते 10 बार सोच रही थी। उनको भरोसा उनकी बातों में ही नहीं था। बिल्कुल, देखिए ऐसा है, मेरे को ताज्जुब होता है कि पाकिस्तानी का कोई भी मिनिस्टर हो, कोई भी इनका लीडर हो, हमारे पास न्यूक्लियर बम है, हमारे पास पहिया पहिया के हैं, हमारे पास शेर के हैं। कभी भारत के किसी लीडर ने बोला कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है, या कभी हमने बोला अभी हम न्यूक्लियर बम मार देंगे? अभी आपको इनको ये नहीं मालूम, ये भारत की बात कर रहे हैं, इनके पीछे तो इजराइल भी पड़ा हुआ है। इजराइल मौका ढूंढ रहा है कि कब ये मैं 2 बिलियों की लड़ाई के अंदर मैं इनका काम तमाम कर दूं। वो ये चुन चुन के इनके न्यूक्लियर सेट्स को तबाह करने का इंतजार कर रहा है। हमें भी करने की जरूरत नहीं है। आप जितना बोल रहे हैं हमारा न्यूक्लियर है, आप अपना जितना अपनी जो सीक्रेट्स हमको बता रहे हैं, आपके जो डिप्लॉयमेंट हो रहे हैं हमको पता चलता चला जा रहा है, आपके कितनी चीजें कहाँ पे हैं। आप खुद ही अपने मौत का कुआं खोद रहे। आपने अपनी सिक्योरिटी को खुद ही लीक कर दी। बिल्कुल, जैसा आप कह रहे हैं उसी चीज को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था कि बड़ा इमेच्योर स्टेटमेंट आते हैं कि जैसे भारत की मैच्योरिटी है, जनरल दत्ता भी बता रहे थे, ऐसे पूरी दुनिया को संज्ञान लेना चाहिए। जैसे इजराइल है, अमेरिका है, कि जिस प्रकार से इरेस्पॉन्सिबल है कि सीधी बात ही न्यूक्लियर पे आ जाती है कि पहले भैया लड़ो, न्यूक्लियर का इस्तेमाल होता है लास्ट रिजॉर्ट के तरह, ये एक डेटरेंस है। यहाँ पर आज जिस प्रकार से इजराइल और अमेरिका शायद चाहेंगे कि ये एक इस्लामिक बॉम्ब का डर देके कहीं ना कहीं गलत हाथों में जो पड़ जाए, क्योंकि पाकिस्तान में सरकार भी अनस्टेबल है और जो आसिम मुनीर की सोच है वो एक आतंकवादी सोच है। ऐसे में इसका मिसयूज होना निश्चित हो सकता है। बहुत ज़रूरी है कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। और दूसरी बात यह है कि पहले भी इन्होंने कोशिश की इसके सीक्रेट को बेचने की, नॉर्थ कोरिया को, लीबिया को, ईरान को बेचने की कोशिश की थी, वो तो रुक गया था। ये सब देखते हुए कल फिर अगर इस तरह का करता है तो ये रिस्क। अरे मुझे हैरानी हुई मरियम नवाज ने ये बात की। मरियम जी को तो खुद अपनी सेना से सवाल पूछना चाहिए, नहीं तो अपने पापा से पूछ लीजिए। जब वो प्रधानमंत्री थे, मुशर्रफ ने कारगिल का हमला कर दिया था और फिर उन्हीं को भेजा था, जाओ जाके माफी मांग के आओ अमेरिका में, और क्लिंटन से कहो कि वाजपेयी जी को किसी तरह मना ले, मैं उनके पैर पड़ता हूं, जंग बंद कर दें। आज भी वही हो रहा है इनके साथ। आज भी इनके नेताओं को कुछ पता नहीं और सेना ये सारे कार्रवाइयां भारत के अंदर कर रही है। इसका खामियाजा फिर इनको भुगतना पड़ेगा। इनकी सिविलियन लीडरशिप को खुद अपनी सेना को और उनके जनरलों को कटघरे में खड़ा करना चाहिए। सौरभ, जो आप कह रहे हैं ये क्यों इतना चिल्ला रहे हैं, क्यों बार बार बम कह रहे हैं? क्योंकि इस बार ये देख नहीं रहे हैं कि अमेरिका और यूरोप कोई आके ये नहीं कह रहा है, हिंदुस्तान को समझा नहीं रहा है कि आप कुछ मत करिए। इनको अब डर और बढ़ गया है। फोर्स मल्टीप्लायर डर का जो होता है वो लग गया है कि अरे कोई रोक भी नहीं रहा है। इनको हमेशा से ये रहा है कि अगर हिंदुस्तान कुछ करने की कोशिश करेगा तो पाकिस्तान को बचाने के लिए ये पावर्स आएंगी, भारत को समझाएंगी कि ऐसा नहीं करते हैं, हमने इनको समझा दिया है, अब ये सुधर जाएंगे। लेकिन अब हमें पता है कि ये सुधरने वाले नहीं हैं। जितनी बार आप इनको बचाएंगे उतनी बार ये फिर उसी तरह का घातक हमला करेंगे। और एक बात और बता दूं सौरभ आपके माध्यम से, कि जो जनरल आतंकवाद से सिर्फ जुड़ा हो, जिसने एस DG ISI हमला करवाया, एस चीफ हमला करवाया, उसके अंदर यह कुव्वत नहीं है। मैं नहीं का शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, यह कुव्वत नहीं कि स्ट्रेटेजिक मिलिट्री प्लानिंग कर सके, किसी वॉर ऑफेंसिव को वो प्लान करके न्यूट्रलाइज कर सके, वो अपने सामान का आकलन कर सके, वो कहे कि ये मैं कर सकता